आप रोटी की बात नहीं कर रहे हो, आप रोजगार की बात नहीं कर रहे हो, आप शिक्षा की बात नहीं कर रहे हो, आप विकास की बात नहीं कर रहे हो, और आप कह रहे हो मेक इन इंडिया बनाएंगे। आप लवलापाटा की बात कर रहे हो, आप जो है अडानी की इशू को दबा रहे हो। तो इन तमाम इशू को दबाने के लिए ये सलमा और जो है सीमा का लेकर के कि यहाँ से एक लड़की पाकिस्तान जाती है, पाकिस्तान में वहां पे शोर मच रहा है कि हिंदुस्तान से एक लड़की आई है, भाग के आई है, और एक पाकिस्तान से भाग के आई है। अरे मेरे भाई, ये क्या इशू है? ये कोई इशू नहीं बनता। लेकिन आज चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे स्ट्रीम मीडिया हो, इसी को लेके चल रहे हैं। यानी देश के अंदर कुछ है नहीं और कोई समस्या नहीं। जो सीमा हैदर आज कल हर टीवी हर चैनल पे छाई हुई हैं, जो पबजी से लव कर कर अपने देश के अंदर दिल्ली के अंदर आई हुई हैं, और उन्हें वीज़ा के बिना किसी भी पासपोर्ट में कहीं भी उनकी चेकिंग नहीं हुई, और 4 बच्चों को लेकर आई हैं वो। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर उसके लिए? देखिए जर्नलिस्ट महोदय, आपको धन्यवाद दूंगा जो हमें आपने मौका दिया। ये जो सीमा और सलमा की जो बात है कि सीमा पाकिस्तान से आई और 7 पासपोर्ट और 4 बच्चे की माँ, जी सर। और काफ़ी 1 डेढ़ महीना वो पहले भी फ्लैट में रही। तो ये सवाल उठता है कि हमारे यहाँ भारत की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सिक्योरिटी ब्यूरो है, वो क्या कर रही है? आज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो स्ट्रीम मीडिया है, वो इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है। वो क्या दिखाना चाहती है? जो मुख्य मुद्दा हमारा भारत के अंदर है, जो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय सम्माननीय मोदी जी फ्रांस जा कर के और वो वहाँ जो है अपनी बेइज्जती कराते हैं या वहाँ पे गले मिल रहे हैं, और यहाँ पे हमारा मणिपुर जल रहा है, यहाँ बाढ़ में हमारे कई 5-6 राज्य बह रहा है, लोग जो है कीड़े मकोड़े और सांप खा रहा है, और आप सीमा और सलमा की बात कर रहे हैं। तो सीमा को अगर वो 7 पासपोर्ट है, अगर वो नाजायज़ तरीके से यहाँ आई है, तो आपने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया अब तक? उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है? और आज मुझे पता चल रहा है कि वो अपनी जगह पे नहीं है। तो वो उसको गायब कौन किया? क्या वो खुद गायब हुई या इंटेलिजेंस ब्यूरो ने गायब किया? ये सब साफ होना चाहिए। ये पारदर्शिता की तरह सरकार नहीं चल रही है, और यही वजह है कि जनता में जनाक्रोश बढ़ रहा है कि आप रोटी की बात नहीं कर रहे हो, आप रोजगार की बात नहीं कर रहे हो, आप शिक्षा की बात नहीं कर रहे हो, आप विकास की बात नहीं कर रहे हो, और आप कह रहे हो मेक इन इंडिया बनाएंगे। आप लवलापाटा की बात कर रहे हो, आप जो है अडानी की इशू को दबा रहे हो। तो इन तमाम इशू को दबाने के लिए ये सलमा और जो है सीमा का लेकर के कि यहाँ से एक लड़की पाकिस्तान जाती है, पाकिस्तान में वहाँ पे शोर मच रहा है कि हिंदुस्तान से एक लड़की आई है, भाग के आई है, और एक पाकिस्तान से भाग के आई है। अरे मेरे भाई, ये क्या इशू है? ये कोई इशू नहीं बनता। लेकिन आज चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे स्ट्रीम मीडिया हो, इसी को लेके चल रहे हैं। यानी देश के अंदर कुछ है नहीं और कोई समस्या नहीं। एक तरफ जो है गठबंधन बनाने की बात हो रही है, एक तरफ जो है सत्ता पक्ष जो यूपीआई और एनडीए है वो गठबंधन बना करके चल रही है। किसी में दम नहीं है कि 543 पे इलेक्शन लड़ सके। हर एक को लग रहा है मैं हार रहा हूं, मेरी सत्ता जा रही है, मेरी कुर्सी जा रही है। तो ये आप सीमा पे ला करके, अरे सीमा लांदा है तो उसकी जांच करो, उसमें 5 है, क्या पता वो नेपाल की लड़की है, क्या पता वो जो है एजेंट है। तो वो काम हमारी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम बनता है, और उस पर वो काम करें। लोग इसमें चटपटे मजे ले रहे हैं, उससे बेहतर ये है कि हमारी जो देश के अंदर जो समस्याएं हैं उस पर ध्यान दे, बाढ़ से निजात पाएं। आज दिल्ली के अंदर लोग कहे बाढ़ आ गया, अरे मैंने कहा, मैंने घूमा, कहाँ बाढ़ आ गया? कोई बाढ़ नहीं आया। और वहाँ जो है लाल किला के पास जो है बोट चलाए जा रहे हैं, कनॉट प्लेस के अंदर बोट चलाए। तो मैंने कहा मेरे भाई, जो हमारे केजरीवाल जो चीफ मिनिस्टर दिल्ली के, उन्होंने पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि हम जो है 25 तक जमुना में बोट चलाएंगे, साफ में नहाएंगे। तो उन्होंने, जमुना जी ने कहा कि भैया तूने एंक्रोचमेंट किया है, तुमने मेरी जगह ले लिया है। तो वो खुद आ गई। तुमने सफाई नहीं किया, नाला तुमने बना दिया, हमारे जो पर्यावरण को खराब कर दिया, 2700 करोड़ रुपया खा गया। तो ये सारी समस्या ना उठा के अब सीमा 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 चल रहा है। कल कोई और आ जाएंगी, कल कोई और आ जाएंगी। तो आपकी ये गलतियां, ये जो हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो की ये थू थू हो रही है कि आप हमारे के यहाँ सिक्योरिटी क्या है, यानी कोई भी घुस जाएगा।
कभी सुनते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम में कोई घुस गया, कभी कहते हैं कि वो प्यार कर करके सीमा आ गई और पब कर लिया, और अब कहते हैं कि वो लड़का जो है गुठली है, हमारा तो बड़ा अच्छा हस्बैंड हैदर था। तो ये सारी चीजें चटपटा से देश नहीं चलता, समस्याएं नहीं खत्म होता, इसे खत्म होना चाहिए। तो इससे तो ये साबित होता है जो अपने देश में जो कमियां हो रही हैं, अपने देश में जो बुराइयां इन लोगों की हैं, जो पॉलिटिक्स बुराइयां हैं, ये सीमा हैदर का मुद्दा उठा के इन सबको छुपाया जा रहा है। बिल्कुल छुपाया जा रहा है, और मुख्य मुद्दा को हटा करके ये गुपचुप जो है गठबंधन बना करके अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं। कभी रात भर जो है जो कभी गाली दिया करते थे बीजेपी को, अब उनके कंधे में आ गए हैं, जिस पे 15,000 करोड़ का गमन का और भ्रष्टाचार का अजीत पवार पे था, उसको जो है फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जा रहा है। ये सब हो क्या रहा है? ये सब क्या हो रहा है? क्या जनता देख नहीं रही है? तो जो सत्ता में बैठी है वो चोर है, और विपक्ष में जो है वो बन करके किसी तरह से सत्ता लेना चाहती है। इसलिए मैं आपके चैनल से देश के जनता को अपील करना चाहूंगा उनसे कि जनता जागो और देखो, और अच्छे सच्चे लोग, चाहे वो गरीब हो, चाहे कम पैसे वाले हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, लेकिन आपका क्षेत्र का हो और आपके लिए काम करता हो, आप उसको चुनो, इन कॉर्पोरेट हाउस को हराओ और इनके से बाज आओ। ये सब के सब आपको लूटना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और राजतंत्र पैदा करना चाहते हैं। कभी सीमा, कभी फातिमा, कभी कुछ का ये इशू लेकर करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये से देश नहीं चलेगा। देश के लोकतंत्र को बचाना है तो सही तरीके से हम देश को विकास की बात करें, हमें उसकी जो है उन्नति की बात करें, तब हमारा देश बढ़ेगा। नौजवानों को रोजगार दें, शिक्षा और स्वास्थ्य ठीक करें, तब हमारा देश चलेगा। मिला है कि आरएसएस जो है मोदी जी को रिप्लेस करना चाहते हैं, दूसरे को लाना चाहते हैं। लाएं, किसको लाएंगे? लेकिन फिर वही गलत करेगा, फिर वो करेगा, फिर जात पात, फिर मंदिर की बात होगी, फिर हिंदू राष्ट्र की बात होगी। तो क्या ऐसे ही चलता रहेगा? इसलिए आने वाले जो हमारे राहुल गांधी है, राहुल गांधी एक जब पप्पू था, ठीक है पप्पू कहा आपने, लेकिन अब मैं समझता हूं कि वो मैच्योर्ड हो गया, अब पब्लिक को समझने लगा है। उसने भारत जोड़ने का पब्लिक के बीच में जा रहा है, अच्छे सच्चे बातें कर रहा है। वो जो है बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की बातों को उठा रहा है। हो सकता है कि वो बेहतर हो, तो जो गठबंधन है वो मिल कर करके, और मैं उन्हें बल देना चाहता हूं, और बीजेपी की सरकार को खत्म कर करके एक नया लोकतंत्र को बचाने के लिए, और हमारे विपक्ष भी मजबूत हो, इसलिए हम उस पर काम कर रहे हैं। अब सीमा की बात ना करें, अब हम जो है सलमा की बात ना करें। वो जो होगा वो हमारी सिक्योरिटी देखेगी, लेकिन हम देश के लिए, समाज के लिए क्या कर रहे हैं, उस पर हमें आवाज़ उठाने की जरूरत है, उस पर हमें काम करनी है। ये हमारे देश में जो अपनी कमियां छुपाने के लिए ये जो खेल खेला जा रहा है, कोई सीमा, कोई हैदर, या फिर कोई सलमा, अदरवाइज जो लड़कियां हैं, ये जो अपना धर्म बदल बदल कर जो जा रही हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक एक प्यार की एंगल है तो प्यार होनी चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय हो, अंतर धार्मिक हो, हिंदू मुसलमान शादी करें, तो मैं तो कह रहा हूं जो ये लड़ाई 85 और 15% की कर रहे हैं, तो जैसे मीरा कुमार एक चमारन है, जगजीवन राम की बेटी है, उसने शादी किससे किया? ब्राह्मण से किया। तो आज जो है प्यार में अगर कोई ब्राह्मण दूसरे नीचे जात से, या नीचे वाला ऊपर जात से करता है तो अच्छी बात है, वो तो सद्भावना की बात हो गई, एक नेशनल हार्मनी की बात हो गई। लेकिन अगर उसको जातीय रंग दे करके, जातीय उन्माद फैला करके मॉब लिंचिंग करते हो, आग लगाते हो, बसें जलाते हो, घर जलाते हो, तो आप किसका नुकसान कर रहे हो? ट्रेनें जलाई जाती है, तो ये सारा मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। और ये सारा का सारा जो काम करता है वो सब लीडर लोग अपनी गद्दी बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए करता है। जैसे नेक्सलाइट जंगल में है, उसको खाने को नहीं है, उसका कपड़ा नहीं है, उसको पैर में चप्पल नहीं है, उसके पास AK-47 मिलता है। क्यों मिलता है भाई? कहां से आया? जब हमारे पास एक रिवॉल्वर नहीं खरीद सकते, हम कमाते हैं, हमारे पास पैसा है, लेकिन एक रिवॉल्वर रखने की दम नहीं है, एक इस आदिवासी के पास AK-47 कहां से आता है? वो कहीं ना कहीं लीडर दे रहा है, और वो जो है प्रयोजित होता है। इसी तरह से मॉब लिंचिंग प्रयोजित होता है, इसी तरह से दंगा प्रयोजित होता है। तो दंगा से भयभीत, जो दंगा मुक्त होना चाहिए, हमें शांति के साथ रहना चाहिए, हमें सीमा और नजमा को हमें प्यार करना चाहिए। और अगर वो गलत नियत से हमारे यहाँ जासूसी करना है तो उसको पकड़ कर तो सजा मिलनी चाहिए। उसको कौन देगा? हमारे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, हमारे सिक्योरिटी है, हमारे सरकार को देखना चाहिए। हमारा
मणिपुर जल रहा है, हमारे देश का प्रधानमंत्री बाहर बोल रहे हैं, क्यों नहीं उस पर बोल रहे हैं? हमारे क्या जो है बाढ़ आ रहे हैं, बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। 2 किलोमीटर से ज्यादा चाइना जो है भारत में घूम गया, आप उसमें नहीं बोल रहे। चाइना के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला, अमेरिका में गए नहीं बोला, फ्रांस में नहीं बोला, तो आप क्या जनता को देना चाहते हैं? आप देश की तरक्की कर रहे हैं या देश को बर्बाद कर रहे हैं? आप मीडिया, जो आपका स्ट्रीम मीडिया है, उनके सहारे सीमा और जो है नसीमा की बात कर रहे हैं, और जो है आप मेन मुद्दा से, जो अडानी का मुद्दा है, देश के अंदर जो बेरोजगारी की मुद्दा, उनको आप ढकना चाहते हैं। ये ठीक नहीं है, और इसके लिए हम चाहते हैं कि विपक्ष एक होकर करके राहुल जी के नेतृत्व में आगे बढ़े और ये बीजेपी को हराएं। और इसके लिए मैं भी 9 अगस्त को जनता मंतर पे इसके लिए आवाज उठाने जा रहा हूं। बच्चे लेकर आए, 4 जो बच्चे लेकर आई हैं, तो ये सचिन जो हैदर को छोड़कर आई हैं, अपने हस्बैंड को छोड़कर आई हैं, सचिन के साथ कितना यही हास्यास्पद पद है कि सीमा का हस्बैंड हैदर अली जो दुबई में काम कर रहा है, अच्छा भला कमा रहा है, 4 बच्चे उसके हैं, और वो पाकिस्तान से शारजाह जाती हैं, शारजाह से नेपाल जाती हैं, नेपाल से इंडिया में आती हैं, 1-1.5 महीना छुप करके फ्लाइट में रहती हैं, उसके बाद मीडिया उसको कवर देता है, मीडिया के सामने आती हैं। उर्दू जो पाकिस्तान की हैं, तो उसे उर्दू एक लफ्ज नहीं आता, हिंदी फराटे से बोलती हैं, ये भी नहीं पता कि नमाज कितने टाइम की है। हाँ, अंग्रेजी फराटे से बोलती हैं, कहती हैं 5वीं पास हैं, तो 5वीं पास ठीक है, हो सकता है कि कई बार 5वीं पास भी, 5वीं दूसरी का पास भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसका एक व्यवहार होता है। लेकिन जब उसे पाकिस्तान में रहे तो कुछ 2-4 शब्द, जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम भी उर्दू बोलते हैं, तो इसका मतलब हम पाकिस्तानी तो नहीं है। तो जो पाकिस्तान में है उसको 2 शब्द उर्दू नहीं आ रहा, यह हास्यास्पद है, ये जांच की विषय है। तो ये हमारी सिक्योरिटी, हमारी जो इंटेलिजेंस में उसकी जांच करे, उस पर एक्शन ले, लेकिन इसको ये मुद्दा बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। ये हमारी जो मुख्य मुद्दा जो भारत के अंदर है, उससे भटकाने के लिए हमारी स्ट्रीम मीडिया ये खेल खेल रही है, जो गंदा खेल है, ये नहीं खेलना चाहिए। स्ट्रीम मीडिया जो पेड मीडिया है, जो गंदा मीडिया है, जो बिका हुआ मीडिया है, जो गोद मीडिया है, उनको भी एक दिन सबक मिलेगा, जब आंखें खुलेगी, जब यही सारे लोग और ये विपक्ष मिल करके ये सत्ता को हराएगी, तो यही मीडिया फिर पाला जब बदलेगी, तो हम देखेंगे कि ये कितना सच्चा और झूठे हैं, ये सामना करना पड़ेगा।